सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनेक भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि राय रामानंद वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य आदि महापुरुषों से मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहां पर महाराजा प्रताप रुद्र की लेखनी उन्हें प्राप्त हुई, चिट्ठी प्राप्त हुई। तो उन्होंने अपने वस्त्र भिजवा दिए। दक्षिण भारत से अपनी नौकरी छोड़ करके लौटने के बाद राय रामानंद ने अपने सम्राट से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति दे दें, क्योंकि जब शासनाधीन कोई व्यक्ति शासन का त्याग करता है, कदाचित वह उत्तम सलाहकार हो,
तब उसे स्वतंत्र रहने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि राज्य के कई ऐसे रहस्य उसके हृदय में होते हैं कि कोई उसको भयभीत करके उन राज्य के सुरक्षित रहस्यों को उनसे उगलवा न ले। इसलिए आमृत्यु पर्यंत तक जो राज्य के सलाहकार होते हैं, राज्य का त्याग करने के बाद भी राज्य के नियंत्रण में ही रहते हैं। उनके लिए विशेष सेनाओं की व्यवस्था होती है। उन कवचों को कोई भेद नहीं सकता, उस तक कोई सब सामान्य जन नहीं पहुंच सकते। लेकिन राय रामानंद ने बहुत अनुनय विनय किया। राजा जानते थे महाप्रभु के भक्ति के प्रभाव को, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी। राजा ने बड़े ही संतोष के साथ आज्ञा दी। राजा ने राय रामानंद से कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु आप पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आप मेरी भेंट के लिए उनसे अवश्य अनुरोध करें। राजा तथा रामानंद राय साथ साथ जगन्नाथपुरी लौटे और तब श्री राय रामानंद महाप्रभु से मिले, राजा के प्रेम भाव के बारे में बताया। जब भी कोई अवसर मिलता तो महाप्रभु को सम्राट के प्रेम भाव के बारे में बताते। राय रामानंद निसंदेह राजा के नीति निपुण मंत्री थे। वे सामान्य व्यवहार में अत्यंत निपुण थे, क्योंकि मंत्री अत्यंत निपुण होता ही है। अपने राजनीतिक और नैतिक और व्यवहारिक शैलियों से महाप्रभु को मिलने के लिए अनुकूल कर लिया, सम्राट से मिलने के लिए। महाप्रभु के कुछ बड़े बड़े भक्त थे, जैसे रामानंद राय, रघुनाथ दास गोस्वामी। इनका नाम तो कौन नहीं जानता। ये वो महापुरुष हैं जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसादान्न बच जाता है, जो उच्छिष्ट छोड़ दिया जाता है, वह महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के पात्र में बचे हुए अन्न को खा के रहते थे, जो किनारे में रख दिया जाता है, हांडी फूटी हुई। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब सरकारी अफसर थे। इनका गृहस्थ जीवन अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण था। अभी हम आगे चरित्र कहने वाले। लेकिन वे जानते थे कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, और रघुनाथ दास गोस्वामी आदि महापुरुष संपूर्ण ऐश्वर्यों का त्याग करके महाप्रभु की शरणागति उन्होंने ग्रहण की। कहते हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता तथा चाचा को सरकारी कर्मचारी बंदी बनाने वाले थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें छिपा लिया और सरकारी अफसरों से स्वयं मिलकर के बड़े ढंग से सारा मामला सुलझा लिया। इसी तरह सनातन गोस्वामी ने मंत्री पद का जब त्याग किया तो त्याग करने पर उन्हें कारागार में डाल दिया गया, किंतु उन्होंने कारागार के सेवक को घूस देकर के बड़ी ही युक्ति के साथ अपने आप को नवाब के चंगल से छुड़ाया और सदा सदा के लिए महाप्रभु के साथ हो लिए। अनेक विद्वानों ने अनुनय विनय की, पर सम्राट से कोई मिला न सका, किंतु राय रामानंद ने निपुणता का परिचय देकर के महाप्रभु को अनुकूल कर लिया
उसके बाद कहा कि हे भगवान, कृपा करके कम से कम एक बार तो राजा को अपने चरण कमलों का दर्शन करने दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे रामानंद, सन्यासी को राजा से मिलना उचित होगा या नहीं, यह विचार करने के बाद ही तुम्हें अनुरोध करना चाहिए। यदि कोई सन्यासी राजा से भेंट करता है तो उसके इहलोक परलोक दोनों नष्ट होते हैं। परलोक के बारे में हम क्या कहें अभी से, लेकिन इहलोक में लोग हंसी उड़ाएंगे। रामानंद राय ने कहा, प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको किसी से डर नहीं है, क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं। महाप्रभु ने कहा, मैं परमेश्वर नहीं अपितु एक सामान्य मनुष्य हूं। मुझे जनता के मत से 3 प्रकार से डरना चाहिए। कैसे? एक अपने शरीर से, एक अपने मन से और जनता के शब्दों से सदा डरना चाहिए। जनता को जैसे ही किसी सन्यासी के आचरण में थोड़ा दोष दिख जाता है तो वो उसे जंगल की आग की तरह विज्ञापित कर देती है। सफेद वस्त्र पर स्याही का काला धब्बा छिपाए नहीं छिपता, उसी प्रकार वह सदैव स्पष्ट दिखता रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसमें एक लॉजिक है। सामान्य मनुष्य को हमेशा यह भय रहता है कि मरने के बाद मेरी दुर्गति होगी, क्योंकि मैं भजन नहीं किया भगवान का। कब मनुष्य स्वभाववशात जो भगवत भजन में महात्मा लगे हैं उनसे स्वाभाविक ईर्ष्या होने लगती है। वो भजन कर रहा है, मैं कर नहीं पा रहा, किंतु वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भयभीत है, वो भगवान का है। इतना भी यदि दोष दिख जाता है तो अपने अहंकार की सिद्धि के लिए उस महात्मा को धूर्त घोषित करने में कोई कसर संसारी नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनानी पड़े, चाहे गाली देना पड़े, चाहे FIR करवाना पड़े, कोई मतलब नहीं किसी से, फिर भी परेशान करेंगे। वो केवल इसी लॉजिक के कारण। देख लिया, हम कहते थे जब पहली बार जब महाराज जी की कथा सुन करके परमात्मा की ओर बढ़ने लगे तो कंठियां मेरे गले में बढ़ने लगी। अब जब बढ़ने लगी तो हम जब माला करते थे सुमेरनी तो हम कमर में रखते थे खोस करके। तो एक वृद्ध थे, उनको और कुछ नहीं मिला तो कहने लगे कमर में खोस के माला रखता है। बुद्धि खराब हो गई, पता नहीं किसने बुद्धि खराब कर दी। हम जानते हैं कि अमुक गांव में यज्ञ हुआ था, प्रसाद में जरूर बाबा जी ने भस्म मिला करके दे दिया होगा, इसलिए बुद्धि घूम गई, धुरिया दिया है, मैंने तंत्र कर दिया है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अब जब फिर भी नहीं रोक पाए, देखे मार्ग में चल ही रहा है, तो फिर अब पछताए क्या होता है। तब फिर कहने लगे अच्छा है, कोई तो है जो परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इतना भी दोष फिर से दिख जाए तो कहेंगे हम कहे थे ना। ये उसी तरह है, वादी भद्रम न पश्यति। पानी के जहाज की खोज जिस वैज्ञानिक ने की तो उसने आविष्कार जिसने की तो उसने पानी के जहाज अत्यंत भारी भरकम कई टन के जहाज बनवाए, किनारे रखा, उस पर बेलर लगा हुआ था ताकि उसको ऑटोमेटिक चालू करके पानी में धकेला जा सके और फिर जहाज प्रारंभ किया जाए। उसका उद्घाटन दिवस था। उसके क्षेत्र में कई वैज्ञानिक कई कार्यों पर अनुसंधानरत थे।
स्वाभाविक ईर्ष्या तो होगी। तो कहा जहाज बना लिया। ये सब नाटक है। इतना भारी भरकम जहाज पानी पर चल ही नहीं सकता, चाहे कुछ कर लो। इतने टन वाले जहाज कैसे चलेंगे? आमंत्रण तो सबको दिया गया था, सब लोग पहुंचे। लाखों की भीड़ थी समुद्र तट पर देखने के लिए कि जहाज कैसे चलता है। और उसमें दो वैज्ञानिक जो चिढ़ते थे वही बात करें, हो ही नहीं सकता, लिख लो ये जहाज पानी पर चल ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। ये सबको उल्लू बना रहा है। फीता कटा, बेलर को बटन दी, उसको फोर्स किया, जहाज पानी में उतरा, स्टार्ट हो गया, जहाज पानी पर चलने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। बोले अरे तुम लोग झूठ में ताली बजा रहे हो, अब ये रुकेगा ही नहीं। चल तो गया, चलो मान लेते हैं चल गया, पर अब ये रुक ही नहीं सकता। आगे चल के जहाज रुक भी गया। तो बोले ये तो रुक गया। अरे वो रुका कहां है, वो डूबने वाला है, अब तो कभी चलेगा ही नहीं। एक बार रुक गया तो रुक ही गया। एक धूर्तों की पहचान है। आप कलेजा काट करके इन धूर्तों के गोदी में रख दीजिए, आपका सम्मान नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि वादी भद्रम न पश्यति, खंडन करने वाला अच्छाई देखता ही नहीं है। तो व्यर्थ इसके पीछे क्यों लगे रहे कि अमुक हमको अच्छा कहे, ऐसा सोचने वाला महामूर्ख है। विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते थे, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमारे बारे में क्या कहता है, और कौन हमको किस दृष्टि से देखता है, ये तीन बातें जिसके हृदय में नहीं है वही भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। उसी का जीवन शांत रह सकता है, नहीं तो परेशान रहिए। ये संसार ऐसा ही है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि संसार सूक्ष्मता देख करके हमारा उपहास करेंगे। आपने अनेकों पापी पुरुषों का उद्धार किया है। यह उड़ीसा का राजा है, प्रताप रुद्र वास्तव में भगवान के सेवक और भक्त हैं। तो आपके भी भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भले ही किसी बड़े पात्र में कितना अधिक दूध क्यों न हो, किंतु यदि उसमें शराब की एक बूंद भी यदि गिर जाती है तो वह अस्पृश्य हो जाता है, स्पर्श योग्य नहीं रहता। यदि राजा समस्त सद्गुणों से संपन्न है, किंतु उनके नाम के साथ राजा पदवी लगे रहने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो चुकी है, किंतु इतने पर भी यदि तुम अत्यधिक इच्छुक हो तो राजा मुझसे भेंट करें तो सर्वप्रथम उसके पुत्र को ला करके मुझसे मिलाओ। क्यों? पुत्र को क्यों? श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10वें स्कंद के 78वें अध्याय के 36वें श्लोक में, आत्मा वै पुत्र उत्पन्नः, आत्मा वै जायते पुत्रः। वेदों का मत है, उधर खेलो जाके। वेदों का मत है कि अपने पुत्र के रूप में मनुष्य उत्पन्न होता है, मतलब पिता ही अपनी अर्धांगिनी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। पुत्र पिता से अभिन्न होता है, ऐसा प्रत्येक शास्त्रों ने स्वीकार किया है। इसलिए पुत्र के अनुशासन को देख करके पिता के अनुशासन का ज्ञान हो जाएगा। राजकुमार नवयौवन की अवस्था में अत्यंत सुंदर था, उसका रंग सांवला था, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी। राजकुमार पीला वस्त्र पहने था, रक्त के आभूषणों से उसका शरीर अलंकृत था।
अतएव जो भी उसे देखता था भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता था। प्रताप रुद्र के पुत्र राजकुमार को देखते ही भगवान को कृष्ण का स्मरण हो गया। महाप्रभु कहने लगे कि इसे देखकर तो मुझे प्रीतम की याद आ गई। आजो हार आजो हार कदम तोले बेनुआ बाजे सांझ सकाले बेनुआ बाजे सांझ सकाले जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन आजो हार कदम तोले आजो हार कदम तोले बेनुआ बाजे सांझ सकाले बेनुआ बाजे सांझ सकाले जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। इस तरह बोले अरे इन बालक को देख के तो हमको प्रीतम की स्मृति हो गई। तो इस प्रकार देखिए आत्म कल्याण किसका होता है। मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद का 3-2-3 और कठोपनिषद का 1-2-23 में एक ही जैसा मंत्र है। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमेवैषा ब्रूते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विमुते तनुं स्वाम। भगवान की प्राप्ति अत्यंत चातुरपूर्ण वक्तव्य से नहीं होता, खूब अच्छा व्याख्यान देना जानता, उससे प्राप्ति नहीं होता। भगवान की प्राप्ति व्यापिका बुद्धि से भी नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति अत्यधिक सुनने से भी नहीं हो सकती। उपनिषद कह रहा है वे उसी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं। वे ऐसे व्यक्ति को ही अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं जिसे स्वयं चुनते हैं। इसका मतलब सत्संग, श्रवण, कथन, निधिध्यासन, व्याख्यान, प्रवचन, स्वाध्याय, समाधि, व्रत, उपवास केवल इसलिए है कि भगवान हमें चुन लें। महाप्रभु ने राजकुमार को चुन लिया। मैं इस लड़के को देख करके कृतार्थ हो गया हूं, यह कहकर महाप्रभु ने राजकुमार को आलिंगित किया। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही राजकुमार का स्पर्श किया त्यों ही उसके शरीर में प्रेमावेश उत्पन्न हो गया। पसीना, कपकपी, आंसू, स्तंभ, हर्ष, उद्वेग, रोमांच हो गया और श्री कृष्ण करके रोने लगा, केवल स्पर्श मात्र से।
कहने लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। वो बालक हाथ उठा करके नृत्य करने लगा। केशव माधव गोविंद 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 मुकुंद माधव गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। कृष्ण 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 बोल माधव 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 हरि बोल। इस तरह वह रोने लगा। इसी को कहते हैं जो गुरु चरण परे परे जो गुरु चरण परे महादेव परे सद्गुरु चरण परे परे गुरु की महिमा अद्भुत अनुपम गुरु की महिमा अद्भुत अनुपम नारद व्यास रटे रटे जो गुरु चरण परे परे जो गुरु चरण परे गुरु की महिमा अद्भुत अनुपम नारद व्यास रटे रटे जो गुरु चरण परे परे सद्गुरु चरण परे परे। इस प्रकार वह नाचने लगा रोने लगा कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगा। उसके शारीरिक लक्षण उसके कीर्तन उसके नृत्य को देख करके उसके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे लोग। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने नवयुवक को शांत कराया और उसे आदेश दिया कि वह नित्य ही उनसे मिलने वहां आया करे। रामानंद राय तथा राजकुमार ने श्री महाप्रभु से विदा ली और रामानंद राय राजकुमार को राजमहल वापस ले आए। जब राजा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों के बारे में सुना तो अत्यंत सुखी हुए। आज की कथा हम यहीं तक करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।